फल गांव में हुई हत्या के मामले में हो सकते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हाथ। पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच में जुटी। पुंडरी के नजदीक फल गांव में 5 दिसंबर की रात्रि एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने महज 48 घंटों में हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार मृतक आशीष एक गैंग का सदस्य था जिसने गढ़ी ब्राह्मणा निवासी सोनू से पटियाला के एक व्यापारी की हत्या की सुपारी ली हुई थी, जिसके लिए 3 बदमाशों को हायर किया था, जिसको लेकर आशीष जिले के गांव फल में आया हुआ था और रात के समय शराब के ठेके पर पैसे के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें मृतक आशीष द्वारा पिस्तौल निकाल ली गई थी। तब अन्य आरोपी नवदीप ने आशीष को गोली मारी थी। पुलिस अधीक्षक के अनुसार गोहाना के बाली ब्राह्मणा निवासी सोनू ने सोनीपत निवासी आशीष को पटियाला के एक व्यापारी की हत्या करने की सुपारी दी थी और आशीष ने इस काम के लिए गुरप्रीत, नवदीप और शहनवाज को हायर किया था, जिसको लेकर वह फल गांव में आया हुआ था और रात के समय शराब के ठेके पर पैसे के लेन देन को लेकर आशीष और बाकी 3 आरोपियों में झगड़ा हो गया, जिस कारण नवदीप ने आशीष की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक के अनुसार सुपारी देने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जैसा कि आपके संज्ञान में है कि परसों रात को एक मर्डर हमारे यहाँ पे हो गया था पुंडरी इलाके में, जिसमें कि एक आशीष नाम का, जिसकी पहचान हुई थी, आशीष नाम का लड़का था जो कि सोनीपत खरखौदा के गढ़ी सिसाना गांव का रहने वाला था। उसके थ्रू पे इसकी पहचान हुई थी और इसकी जो है जांच जो है सीआईए 1 को दी गई थी और सीआईए 1 ने 48 घंटे से भी कम में इस केस को सुलझाते हुए और जो है मुख्य आरोपियों को, सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उसी के बारे में आज एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है। तो इसमें जो मरने वाला था वो आशीष पुत्र छत्रपाल, निवासी गढ़ी सिसाना, जिला सोनीपत, उम्र 22 साल था और ये यहाँ पे परल गांव में आया हुआ था गुरप्रीत उर्फ गोपी पुत्र कश्मीर सिंह, निवासी परल के घर पे। और इनका जो यहाँ आने का कारण था वो ये था कि भाई इनकी प्लानिंग थी आशीष, गुरप्रीत और लवदीप और शहनवाज, ये 4 लोग हैं जिनमें कि 3 एक्यूज हैं, लवदीप, गुरप्रीत और शहनवाज, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आशीष जो कि मृतक है। इन चारों को मिलकर के ये पटियाला में किसी व्यापारी का मर्डर करने वाले थे, जिसके लिए इनको हायर किया गया था और उसी के लिए आशीष ने यहाँ आकर के इन तीनों से संपर्क किया था और इन चारों की प्लानिंग थी कि मर्डर करने वाले थे। इन्होंने पटियाला में जाकर के इसकी रैकी भी की हुई थी और 5 दिसंबर को जब ये आप एक साथ मिलकर के जब शराब पीने के लिए ठेके पे गए परल गाँव में, तो वहाँ पे इकट्ठा बैठकर इन्होंने शराब पी और उसके बाद में इनका पैसे को लेकर के आपसी कहासुनी हो गई और झड़प हो गई। उसी में फिर इन्होंने, आशीष ने अपना पिस्तौल निकाल लिया था और गुरप्रीत पे तान दिया था और जिसके बाद में कि लवदीप ने उसको गोली मार दी और लवदीप ने उसको गोली मार के उसका मर्डर कर दिया और फिर उसके बाद में जो हुआ आप सभी को पता है कि वो वहाँ से मौके से फरार हो गए थे और वहाँ एक डेरा था। आशीष ने वहाँ डेरे पे जाकर के जो दम तोड़ा, तो डेरे वाले जैसे बाहर निकल के आए तो उनको देख करके ये लोग फिर अपनी मोटरसाइकिल पे बैठ के मौके से फरार हो गए थे और इनको फिर पुलिस ने, सीआईए 1 की टीम ने हमारी ने गिरफ्तार किया। तो अब तक की पूछताछ में सर कैसे पकड़ा गया इनको? जी, इसमें यही था कि जो मृतक था आशीष, वो जब वहाँ गिरा था तो उसके पास में उसका मोबाइल फ़ोन वहीं मौके पे गिर गया था और क्योंकि वहाँ से डेरे वाले जैसे बाहर आ गए थे, उनको देख कर के जो किलर, जो ये थे एक्यूज़ थे, ये वहाँ से मौके से फरार हो गए थे और इसी चक्कर में जो है एविडेंस जो है मोबाइल के रूप में वहाँ मिल गया था और मोबाइल के थ्रू फिर हम इसने सीआईए 1 ने इस वारदात को सॉल्व किया और आगे हम पहुँचते चले गए और लवदीप, गुरप्रीत और शहनवाज, तीनों को पकड़ा गया है। इसमें लवदीप जो है, इसके खिलाफ पहले रोपड़ पंजाब में अवैध असला रखने का एक मामला दर्ज है। ये मोगा पंजाब का रहने वाला है। गुरप्रीत जो है परल गाँव का रहने वाला है और इसके घर पे ये तीनों आकर के रुके हुए थे। इसके खिलाफ पहले एक्साइज़ के मामले दर्ज हैं पुंडरी थाने में। शहनवाज जो है ये किशनगंज, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और इसके खिलाफ कुरुक्षेत्र में अवैध असला रखने का एक मामला पहले से दर्ज है। तो बिश्नोई गैंग से भी संबंध है? इसमें भी यह बात आई है कि जो इनके पूछताछ, अभी वैसे हम इनको आज गिरफ्तारी करने के बाद में रिमांड पे इनको लेंगे और उसके बाद में और इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। जो अभी तक बात सामने आई है कि इनको हायर किया गया था किसी व्यापारी का मर्डर करने के लिए और जिसने इनको हायर किया था वो शायद सोनू है, बाली ब्राह्मण गाँव सदर गोहाना के अंदर आता है, वहाँ का रहने वाला है, ब्राह्मण कास्ट का है और वो अभी फरार है। वो अभी तक हमारे उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसने इनको हायर किया था और उसका किसी न किसी गैंग से लिंक हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है किस गैंग से उसका लिंक है, लेकिन वो एक बार उसके लिए हमारी टीम प्रयासरत है कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा और आगे जो भी मामला फिर पूछताछ। कहाँ से पकड़ा है? आरोपी जो है गुरप्रीत को तो गाँव परल से ही उसी रात में फिर पकड़ा गया था। जैसे हमारे पास पता चला, हमने फ़ोन की छानबीन करी, उसके बाद पता चला कि गुरप्रीत से संपर्क में था, उसको गाँव परल से पकड़ा है और लवदीप और शहनवाज को कुरुक्षेत्र से पकड़ा है। तो क्या-क्या बरामद किया गया? अभी तक इनके पास से एक बाइक बरामद हुई है और बाकी जो है अभी इनको रिमांड पे लिया जाएगा और आगे इनसे और पूछताछ की जाएगी और उसके बाद में जो भी इन्होंने असला इस्तेमाल किया है और सारी चीज़ें वो सारी इनसे रिकवर। क्या सुपारी लेकर सर हत्या के प्रयास कर रहे हैं? जी, यही बात है, ये कितने अभी तक रुपए जो का आई सर? है।
वो अभी आगे हम जो है उसको पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद में सारी बात सामने आएगी, खुल के सामने। जैसे आशीष इन्हीं की गैंग का आदमी था, अभी कहीं ना कहीं पैसों को लेन देन को लेकर जानकर विवाद हुआ। आशीष को जो है सोनू ने इन्हीं के पास भेजा था, तो सोनू जो है उसने किसी से जो भी सुपारी ली थी उस तरीके से, और आशीष को उसने इनके पास भेजा था, और इनके गैंग का ही आशीष जो है सोनू के गैंग का मेंबर। आशीष पर फिर कोई केस मुकदमा दर्ज है इससे पहले? आशीष के खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा कोई आशीष का दर्ज नहीं। ये तो ये पता लगा भी कितने समय से आशीष इनके साथ जुड़ा है, या भी कुछ जानकारी होगी इस तरह की? आशीष अभी ये है कि पिछले 1.5 महीने से घर से लापता था, जैसा कि पता चला था, और वो 1.5 महीने से वो यहीं पे आकर के इनके संपर्क में था पिछले 1.5 महीने से, और इनके साथ लगातार घूम रहा था। बीच में पटियाला जाके रैकी भी करके आए थे, तो लगभग 1.5 महीने से इनके संपर्क में।